एक इंडिया के बड़े मशहूर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जनाब विक्रांत गुप्ता साहब। और विक्रांत गुप्ता साहब जो हैं वो आजकल बहुत से हमें पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रहे हैं। विक्रांत गुप्ता साहब से बात करते हैं। विक्रांत साहब, शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। आप की एक क्लिप जो है वो पाकिस्तान में बड़ी मशहूर हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा वो सुन लें कि आपकी वो कौन सी क्लिप है जो हम आपको सुनवाना चाह रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपके पाकिस्तान में होगा तो इंडिया नहीं जाएगा? 100% जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, आप मुझे बताइए। वही सिक्योरिटी, वही सियासी इश्यूज। सर, आईसीसी टूर्नामेंट तो आईसीसी टूर्नामेंट है ना। आईसीसी टूर्नामेंट तो मेरे ख्याल से होगा। आईसीसी टूर्नामेंट आप मना कर दो तो फिर आप सैंक्शंस के लिए तैयार हो जाओ। आप कैसे मना कर सकते हो? पाकिस्तान या इंडिया, फॉर एग्जांपल इंडिया कैसे कह देगा कि जाओ हम नहीं जाते आईसीसी टूर्नामेंट में? अच्छा, तो विक्रांत साहब, अब आप की ये पिछले साल राय थी, तो अब आप ने कुछ पता किया है कि इंडिया की क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान क्यों खेलने नहीं आ रही? को आईसीसी की तरफ से सैंक्शंस का खतरा है कि नहीं है? मैं हामिद मीर साहब पहले तो ये याद कर रहा हूँ कि 1.25 साल पहले जब मैंने कोलंबो में ये बात की थी तो ना तो मैं उस वक्त हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर था, ना ही मैं हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, ना ही मैं बीसीसीआई प्रेसिडेंट था, और ना ही मैं इंडियन गवर्नमेंट का स्पोक्समैन था। हाँ, बिल्कुल सही है। मैं एक जर्नलिस्ट था, कल भी था, आज भी हूँ। आपके साथ भी बड़े सारे शोज किए हैं। तो ये हकीकत है, मुझे भी उस वक्त नहीं अंदाजा था कि बीसीसीआई का इतना क्लाउड होगा कि वो पाकिस्तान को नीचे ले आएंगे। मैंने सोचा था वाकई यार आईसीसी टूर्नामेंट है, क्यों इंडिया बिल्कुल जाएगा जी। क्योंकि मुझे जर्नलिस्ट ने पूछा कि हम पाकिस्तान देखिए हाइब्रिड करा रहा है यहाँ पे एशिया कप, और हमारी पाकिस्तान की टीम जो है आपके इंडिया में जा रही है वर्ल्ड कप खेलने। तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल जी, आईसीसी टूर्नामेंट है, जाएंगे। तो उसमें या तो मैंने उस वक्त ये कहा होता कि नहीं जाते जाओ, तो आप वो क्लिप चलाते। मैंने तो उस वक्त कहा था जाना चाहिए, बिल्कुल जाएंगे। सैंक्शंस तो मैंने फिर ये भी बोला था कि इंडिया मना कर दे या पाकिस्तान मना कर दे तो सैंक्शंस लगेंगे। तो अभी तो आपके स्टूडियो में ये बात हो ही रही है ना कि पाकिस्तान मना कर दे। सो 1.25 साल पहले, मतलब हामिद मीर साहब, मैं जर्नलिस्ट था, आज भी मैं जर्नलिस्ट हूँ। उस वक्त भी मैं हवा को समझ रहा था, शायद मैं अच्छा नहीं समझ पाया, लेकिन 6 महीने से इंडिया में बच्चे बच्चे को इस चीज का इल्म था कि ये हाइब्रिड मॉडल में होगा। सो मच सो मैं आपको ये भी बता दूं कि अब से तकरीबन 1.5 महीना पहले मैंने एक स्टोरी की थी स्पोर्ट्स तक पर भी, जहां पे मैंने ये बताया था कि 3 ऑप्शंस तैयार किए जा रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। और मैंने ये भी बोला था कि अगर कुछ कल को फड्डा हो गया तो हो सकता है कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट थर्ड कंट्री चले जाए, जिसमें मैंने श्रीलंका, दुबई और साउथ अफ्रीका के बारे में बोला था। दी ओनली थिंग इज हामिद मीर साहब कि मेरे इमोशंस अपने नहीं है उसमें, ये मेरी राय नहीं है, क्योंकि आज मैं हर्ट नहीं हूं। जैसे पाकिस्तान में फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं या फैंस हैं या मीडिया, वो हर्ट है। मैं हर्ट नहीं हूं, मैं लॉजिक जो मेरे सामने हो रहा है मैं वो रिपोर्ट कर रहा हूं। तो आज तो बात आई गई ना कि इन केस पाकिस्तान मना कर दे तो ये साउथ अफ्रीका लेके जा सकते हैं। हालांकि मेरा ये मानना है ये पोस्चरिंग है, मुझे मालूम है कि ऐसा नहीं होगा। और मुझे ये भी मालूम है, और आपको तो ज्यादा मालूम है, मेरी आपकी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान नहीं कहेगा कि जाओ हम चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज नहीं करते, जाओ हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलते नहीं। उधर से भी बातें होंगी हामिद मीर साहब, इधर से भी बातें होंगी, आईसीसी थोड़ा प्रेशर में रहेगा, फिर एक दूसरे को मिला लिया जाएगा, एक दूसरे को समझा लिया जाएगा। हाँ, पाकिस्तान ये जरूर कहेगा एंड में कि ऐसा है जी, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने मना किया है यहाँ आने के लिए, तो इंडिया में जो 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं ओवर द नेक्स्ट 7 years, तो हम भी अपनी सरकार को पूछेंगे। हमारी सरकार मना करेगी तो हम भी कहेंगे हाइब्रिड। और उसमें आपको अभी बता दूं कि जो वर्ल्ड T20 है वो इंडिया और श्रीलंका में है। तो इंडिया को आइडियली हो सकता है उस वक्त, अब मैंने बोला 24 में, तो पता चला जी 25 में और 26 में भी यही क्लिप चलाया जाए। हो सकता है आपके इंडिया के पास एक मौका हो। प्लस जो 31 वाला वर्ल्ड कप है वो इंडिया और बांग्लादेश में है। सो मेरा पॉइंट ये है कि आई थिंक पाकिस्तान इस वक्त बार्गेनिंग टेबल पे बैठ के ये देखे कि इस सारी सिनारियों में उसका फायदा क्या है। बाकी उनकी मर्जी है जी, वो मना कर दें, वो ना खेलें, वो उनकी डिफेंडिंग चैंपियन अगर ये कह दे कि हम नहीं खेलते, तो उधर से आईसीसी ये नहीं करेगा कि इंडिया तुम बाहर जाओ। मतलब ठीक है, मैं जानता हूं इंडिया पाकिस्तान की बहुत रेलेवेंस है, इस मैच की बड़ी रेलेवेंस है, और पाकिस्तान इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट है। ऐसा नहीं है कि वो आ जाते हैं खेलने, वो जीते भी हुए हैं। बट इफ इट कम्स टू चूजिंग बिटवीन द टू, आप देख ही रहे हैं ना कितने दिन रह गए चैंपियंस ट्रॉफी में, फंसा हुआ ना आईसीसी। और आईसीसी मतलब क्यों फंसा है ये भी आपको पता है। अच्छा, अब विक्रांत साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की और हम बिल्कुल मानते हैं कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप किसी अदारे के या किसी
हुकूमत के स्पोक्स पर्सन नहीं है, और आपने जो एक जर्नलिस्टिक आपका एनालिसिस था वही आपने पिछले साल भी बताया था। राशिद लतीफ़ साहब, आपको क्या लग रहा है कि विक्रांत गुप्ता साहब सही नहीं कह रहे कि बातचीत अगर पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट बोर्ड में होगी तो अल्टीमेटली कोई ना कोई सलूशन निकल आएगा, और अगर दुबई में मैच खेलना पड़े या शारजा में तो पाकिस्तान तैयार हो जाएगा? देखिए, दूसरे मुल्क में खेलना अभी बात वहाँ तक पहुँची नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी बात आगे निकल, अब ये आईसीसी के कोर्ट में ये बॉल है, अब उसको खेलना है। सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो आईसीसी के पास है, क्योंकि बीसीसीआई बोल चुके हैं, उन्होंने आईसीसी ने पाकिस्तान को बता दिया है। लेकिन ये जज्बात से नहीं होगा काम, ये पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और डिप्लोमेसी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जज्बाती बयानात से काम ख़राब ही होगा, मुझे लगता है ऐसा ही है। आप बैठें और ये बात करें कि एग्रीमेंट जो साइन किया है उसके क्लॉज बता दें आप। उसमें अगर ये है कि अगर कोई कंट्री मना करती है तो उसकी रिप्लेसमेंट मौजूद है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ उस डॉक्यूमेंट के ऊपर। अगर किसी के पास है तो दिखा दीजिएगा मुझे भी कि हाइब्रिड मॉडल, ये हमारा तश्कील किया हुआ हाइब्रिड मॉडल एशिया कप में जो फ्लॉप हो गया था, वो गलती हमने की, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने की थी। मेरे ख्याल से हाइब्रिड मॉडल कहीं नहीं हो सकता है, कर लें, लेकिन डिप्लोमेसी काम लेना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ आईसीसी को बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये मसला सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अलहदा होता है तो फ़र्क इसमें एसीबी को, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को भी होगा, ईसीबी को भी होगा, साउथ अफ्रीकन हो, अफगानिस्तान जो पहली दफ़ा खेल रहा है, तमाम कंट्री को फ़र्क पड़ेगा। मेरे ख्याल से इसको आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी बैठ के इसको हल करें। अगर तो ये दोनों लड़ना ही है इनको, दोनों बोर्ड को, तो सारे होस्टिंग राइट 2024 से लेके 31 तक होस्ट वापस ले लिए जाए, आईसीसी वापस ले ले, कि जब तक आप लोग खेलोगे नहीं, जब तक हम आपको होस्टिंग नहीं देंगे। इसमें 5 इंडिया को मिल रहे हैं, 1 पाकिस्तान को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा लॉस इंडिया को होगा। अच्छा, अहमद शहजाद साहब, आपका क्या ख्याल है कि बातचीत अगर होगी तो कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा, या जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कह दिया है कि हम कोई हाइब्रिड मॉडल मानने के लिए तैयार नहीं है, वो उसी पे कायम रहेंगे? देखिए, मैं विक्रांत भाई को सुन रहा था, बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उसमें उन्होंने ये बात की कि भारत जो है डिफेंडिंग चैंपियन है, तो उसको आईसीसी यूं नहीं कह सकता कि आप बिल्कुल ही साइड पे हो जाएं, आपको हाइब्रिड मॉडल निकालना पड़ेगा। आई थिंक पहले भी ऐसा हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया गालिबन कीनिया नहीं जाना चाह रहा था, और फिर जो वहाँ की जो साइड जिनके साथ मैच था उनको फोरफीट दे दिया गया, और अभी भी कुछ ऐसा ही होगा। मैं बैकडोर डिप्लोमेसी के थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ, जिस तरह पाकिस्तान बैकडोर डिप्लोमेसी करता है। पहले भी जब पाकिस्तान ने बैकडोर डिप्लोमेसी की तो उसके अंदर जो फायदा था वो भारत की तरफ ही गया, और वो बैकडोर डिप्लोमेसी में जो तय पाया गया वो ये था कि भारत पाकिस्तान टेस्ट खेलने आएगा, वो नहीं आएगा। तो बैकडोर डिप्लोमेसी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन वहां पे भी आपका स्टांस बहुत क्लियर होना चाहिए दिस टाइम अराउंड, बिकॉज ये देखिए प्लेयर्स के लिए भी अच्छा नहीं है कि हाइब्रिड मॉडल बार बार मैं एज अ प्लेयर मैं अपना फोकस करना है, मैंने क्लाइमेटाइज होना है, जिस ग्राउंड में मैंने खेलना है, मैं उठ के जो है ना ट्रैवलिंग करके किसी और शहर, किसी और मुल्क के अंदर जाऊं, मेरा करियर स्टेक पे है, टीम की परफॉर्मेंसेस स्टेक पे है, वहां जाके मुझे कंडीशन का पता नहीं है। आप प्लेयर्स के साथ भी इस तरह ज्यादती करते हैं। मसला क्या है, जब भारत की बाकी सारी टीमें यहाँ खेलने के लिए तैयार है, जब भारत कबड्डी भेज रहा है, फलाना भेज रहा है, तो क्रिकेट पे आके वो क्यों रुक जाता है? तो अच्छा, एक सवाल मैं करना चाह रहा हूं विक्रांत साहब, ब्लाइंड वर्ल्ड कप भी हो रहा है पाकिस्तान में, तो कोई आपको इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान आ रही है या नहीं आ रही? एज वी स्पीक हामिद भाई, उनको भी यहाँ से परमिशन नहीं मिली है। अच्छा, जी, एज वी स्पीक पिछले 15 दिन से उनकी फाइल भी जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में रुकी हुई है। यहाँ पे 3 पड़ाव होते हैं ना, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ओके करता है, फिर एमईए करता है, फिर होम मिनिस्ट्री करता है। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एज यूजुअल कर ही देता है, उसके बाद दूसरी पड़ाव पे रुकी है। दूसरा मैं आपको बताऊं, राशिद भाई और अहमद भाई को मैंने सुना, एक चीज है, अब फ्रेंच है, मुझे फ्रेंच आती नहीं, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसको कहते हैं फोर्स मेजोर। ये कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है, और फोर्स मेजोर का जो मतलब होता है, अंग्रेजी की डिक्शनरी में वो लिखा है कि इट इज अ क्लॉज फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन that allows parties to be relieved of their contractual obligations if an unforeseen event outside of their control prevents them from performing। तो जो अहमद भाई ने कहा ना, शहजाद भाई ने 96, इन्होंने बड़ी अच्छी बात, राशिद भाई तो उस वक्त आई थिंक शायद उस वर्ल्ड कप में थे ही, ऑस्ट्रेलिया और जब वेस्ट इंडीज नहीं गए थे श्रीलंका, उन्होंने कहा था सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी फोर्स मेजोर में है। जब 2003 में इंग्लैंड की टीम नहीं गई थी जिम्बाब्वे,
क्योंकि रॉबर्ट मुगाबे की रिजीम थी और उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्कुल नहीं थे यूके के साथ, तो उन्होंने भी फोर्स मेजोर यूज किया था। और फोर्स मेजोर में जो दो प्रोविजंस हैं, एक है सिक्योरिटी, दूसरा है डिप्लोमेटिक रिलेशंस। सो इसको भी टेक्निकली मुझे लगता है समझने की जरूरत है। ठीक है, इमोशंस तो देखिए, मैं यहाँ पे इंडिया इंडिया करूंगा, वहां पे आप पाकिस्तान पाकिस्तान कर सकते हैं, बट रास्ता क्या है? हाँ, ये हो सकता है कि पाकिस्तान आज कहे कि हम अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आज अपनी ईगो की लड़ाई लड़ेंगे, हम इज्जत के लिए झुक जाएंगे पर मर जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। इन द सेंस, जाओ ले जाओ अपनी चैंपियंस ट्रॉफी, ले जाओ अपने 1000 करोड़ रुपए, आई थिंक पाकिस्तानी करेंसी में ज्यादा है, कोई बात नहीं, हम ऐसे सह लेंगे। अगर पाकिस्तान ये सह सकता है तो व्हाई नॉट? और अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 9वीं टीम, जो अभी 9वीं टीम है, होनोलुलु है या हांगकांग है या श्रीलंका है, उसको रख सकते हैं, रख लें। वो तो उनका, अगर उनका राइट है तो वो उनको कहना चाहिए, हाँ जी हटाओ जी इंडिया को, आप लेके आओ श्रीलंका को। इफ दैट कैन हैपन, व्हाई नॉट? अच्छा, ये कुछ कहना चाह रहे हैं राशिद भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं? विक्रांत भाई, जिस तरह से अभी मैंने कहा था कि अगर ये तो पाकिस्तान की विश नहीं है कि तीसरी टीम आ जाए, ये तो आईसीसी डिसाइड करेगा, क्लॉज उनके पास है, एग्रीमेंट उनके पास है। लेकिन जो मैंने पहले बात की थी कि जो होस्टिंग राइट्स है, अगर पाकिस्तान आगे जाके मना करता है हम नहीं खेल रहे, इंडिया अभी मना कर रहा है नहीं खेल रहे, इन दोनों से होस्टिंग राइट्स क्यों नहीं ले लेते कि यार जब तक आप लोग सेटल नहीं कर लेते, आईसीसी देगा ही नहीं इनको। साउथ अफ्रीका ले जाते हैं हम यूएई ले जाते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं, ना इंडिया ना पाकिस्तान, ये कैसा रहेगा? चले, ये फैसला तो आईसीसी ने करना है ना।